राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महा बैठक होनी है। चरावा चोरी के बाद ट्रस्ट की पहली बैठक है और यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। राम मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्यों की महा बैठक है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन बैठक के लिए पहुंचे हैं। ट्रस्ट की बैठक को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। कई जगह बैरिकेड किए गए और सवाल यही है कि आज इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट की इस महा बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि आज पहली बार खासतौर पर राम मंदिर चरावा चोरी मामले के बाद पहली बार ये बैठक होनी है। इस बैठक में इस्तीफे को लेकर चर्चा होगी। खासतौर पर चंपत राय के इस्तीफे को लेकर, अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर चर्चा होनी है। बैठक की तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि बैठक कुछ ही देर में उसकी शुरुआत होनी है। उससे पहले तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कई जगह बैरिकेड किए गए हैं। आज इस बैठक में इस्तीफे को लेकर भी चर्चा होगी। क्या महासचिव की का चुनाव हो सकता है, उनकी नियुक्ति हो सकती है, इसको लेकर ट्रस्ट यहाँ पर बातचीत करता हुआ नजर आएगा। चर्चा संभव इस बात को लेकर भी कि क्या सीईओ की नियुक्ति होगी, क्योंकि एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसमें ट्रस्ट से ये अपील की गई थी, उन्हें नसीहत दी गई थी कि वो सीईओ की नियुक्ति करे। क्या इस नियुक्ति को लेकर भी चर्चा होगी? आखिरकार उसकी नियुक्ति किस तरीके से होगी, उसको लेकर क्या कुछ पैमाना होगा, तमाम सवाल है। कुछ ही देर में महा बैठक और इस महा बैठक में अभी से ही ट्रस्ट के तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं। राम मंदिर में ट्रस्ट के इस विवाद के बाद, इस मामले के बाद ये पहली बैठक है। तो देखिए बैठक की शुरुआत हो गई है। ट्रस्ट की महा बैठक है। फैसला इस बात को भी लेकर इस बात पर भी आना है कि आखिरकार क्या चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा ट्रस्ट की तरफ से। इस महा बैठक इस बात को लेकर भी फैसले आएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, हालांकि पहली बार इस मामले के सामने आने के बाद ये बैठक हो रही है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए। बैठक की शुरुआत हो गई है। अब ट्रस्ट को किस तरीके से ले जाएंगे, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, खासतौर पर काउंटिंग को लेकर, इसको लेकर चर्चा होगी। किस पैटर्न में बदलाव किया जाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत शुक्ला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बैठक की शुरुआत हो गई है। बैठक में कौन कौन मौजूद, सबसे पहले ये बताइए। जी बिल्कुल, देखिए दिखा दे ये इस समय जो 11 नंबर गेट पे जगत गुरु आज शंकराचार्य द्वारा यहाँ पे मौजूद है। जिस तरीके आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस बल तैनात है, मीडिया कर्मी तैनात है और कहीं ना कहीं अगर बात करें जिस तरीके ये अहम बैठक होने वाली है जिसकी नजर सब पे बनी हुई है, और उसी तरीके अगर बात करें आज की जो बैठक है दानपेटी के पैसा गायब होने के बाद से लेकर एसआईटी की टीम के गठन को लेकर, जो महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफा को जो आज मंजूरी हो नहीं उसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं आज बैठक होने वाली, जिसमें बता दें आपको इसी गेट से 11 नंबर गेट से यहाँ पे सब पहुंचे हैं और करीबन जो 15 लोग हैं सबको न्योता दिया गया है, जो भी ट्रस्ट के सदस्य लोग हैं। और वही अगर बता दें एसीएस होम संजय प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ चुके हैं और जो लोग अन्य लोग नहीं आए वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके बैठक की बात करें, बैठक बहुत ही अहम है। अगर बात करें राम मंदिर के दान होने के निर्णय को लेकर जो लोग शामिल थे उनको लेकर महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफा को एक्सेप्टेंस होगा या नहीं, वही अयोध्या में राम मंदिर में जो चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे उसको लेकर, जो सामान की गायब होने की खबर आई थी उसको लेकर, वही जमीन के घोटाले को लेकर, इन सभी अहम चीजों पे आज बैठक होनी है। और जिसको लेकर अभी बता दें 11 नंबर गेट से सभी अंदर जाते हुए दिखाई दिए हैं। 3 बजे का समय था, पहले मणिराम दास छावनी में होने वाला था, 11 तारीख को होने वाला था, पर आज 6 तारीख को अहम बैठक होने वाली है और मणिराम दास छावनी को लेकर छोड़कर आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अंदर ये बैठक होने वाली है। अब सवाल ये है ना, क्योंकि जब चंपत राय और अनिल मिश्रा वहां पर गए, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कैसी थी, क्या उनमें बातचीत हो रही थी। अब सवाल ये भी है कि क्या उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी, उसको लेकर प्लानिंग बनाई जानी है।
देखिए, बिल्कुल अगर बात करें श्री राम जन्मभूमि दान पेटी पे पैसा गायब होने को लेकर उसी के 2 से 3 दिन बाद एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हुए दिखाई थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था, दूध का दूध, पानी का पानी होते हुए दिखाई देगा और कितना भी बड़ा शख्स होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। उसी तरीके एसआईटी के 15 दिन के रिपोर्ट सौंपने थे, जिसमें 1 हफ्ते की प्री रिपोर्ट सौंपनी थी और प्री रिपोर्ट सौंपने के बाद तत्काल रूप से 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए दिखाई दिया गया था। उसी तरीके अगर बात करें 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के बाद जिस तरीके करीबन 2 से 3 दिन बाद 15 दिन का समय फिर से बढ़ गया था। 15 दिन के समय का बढ़ने के बाद महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने साफ तौर पर इस्तीफा देते हुए दिखाई देते कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज को। उन्हीं ने साफ तौर पर यह भी एक्सेप्टेंस कहा था कि अभी कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, इन्होंने जिस तरीके इन्होंने इस्तीफा दिया है और उसी को लेकर अभी देखना बेहद दिलचस्प होगा प्रशांत, क्या उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है या उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया, क्या इस सिचुएशन में कौन नया चंपत राय की जगह पे कौन होगा महासचिव, सीईओ की क्या नियुक्ति हो सकती है? कई नाम है, फहरिस्त तो एक लंबी है ट्रस्ट के सामने प्रशांत। किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो महासचिव चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा, चाहे अन्य लोग हैं। वो अगर बात करें दूध का दूध, पानी का पानी, जिस तरीके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उसी को लेकर आज यहाँ बैठक होने वाली है। अगर अभी तक इनका जिस तरीके की बात करें, इस्तीफा का एक्सेप्टेंस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महासचिव चंपत राय कि यहाँ कोई भी ऐसी चीज की बरामदगी नहीं हुई है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं, पर हाँ जिस तरीके वो महासचिव के पद पर बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो ड्राइवर टिन्नू यादव और अन्य लोग संलिप्तता दिखाई दी थी, उसी तरीके कहीं ना कहीं उनकी गलती होते हुए दिखाई दी थी। पर जिस तरीके अभी आरोप उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है, अभी कोई भी ऐसे इस्तीफा का एक्सेप्टेंस की कोई भी ऑर्डर नहीं है, इसी तरीके अभी कोई भी नए नियुक्ति की ऐसी बातें नहीं निकल गई। पर हाँ साफ तौर पर अगर इस्तीफा देते हुए दिखाई दिए, इस्तीफा दिए हुए थे, एक्सेप्टेंस हुआ, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो सीईओ हैं, जो एक्स आईएएस ऑफिसर की बातें भी निकल के आ रही है और कहीं अन्य लोगों के भी नाम निकल के आ रहे हैं। तो साफ तौर पर आज कहीं ना कहीं उन लोगों के भी नाम दर्ज किए, उनके नाम को जारी भी किया जाएगा कि जिससे साथ में बैठक हो, क्योंकि जिस तरह के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज हैं, उनकी तबीयत खराब थी, उसको लेकर उनके सर्विलांस के अंदर ही सारी चीज मीटिंग होती थी। गोविंद गिरी महाराज मौजूद रहते थे, धीरेन्द्र दास जी महाराज जो मेमोरियल अखाड़ा वही मौजूद रहते, जो अन्य सदस्य 15 लोग हैं वो लोग उसमें मौजूद रहते, तो उनके सभी उसमें बैठक में आज मीटिंग होगी और उसके बाद अगर उन लोग की इस्तीफा एक्सेप्टेंस हो गया तो तत्काल रूप से उनको हटाया जाएगा। तब उसके बाद जो उनकी नाम दर्ज होगा, उसके बाद नियुक्ति नए सीईओ की उसमें होते हुए दिखाई देगी। तो देखिए अब सीईओ की नियुक्ति होगी या नहीं होगी, अब चंपत राय के इस्तीफे को लेकर बैठक में क्या चर्चा होती है, क्या उनके इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यानी कि कुछ घंटों के बाद जो तस्वीरें हैं प्रशांत वो साफ हो जाएगी। अब सवाल एक और है, क्योंकि जब यहाँ पर गोपाल दास बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि सख्त सजा भी मिलेगी और जो पैटर्न है उसमें बदलाव किया जाएगा। बैंकिंग सिस्टम को लेकर सवाल उठे थे कि जो बैंक के कर्मचारी आते हैं उनकी भूमिका पर बेहद सवाल उठे, गंभीर सवाल उठे। अब ऑडिट सिस्टम पर भी सवाल उठे। क्या उन दोनों में भी कुछ पैटर्न में बदलाव की स्थिति बन रही है? बदलाव किया जाएगा तो कैसा बदलाव होगा प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें दान पेटी से पैसा गायब होने के बाद जब एसआईटी रिपोर्ट ने सौंपा था अपना और रिजल्ट उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, उसी के बाद साफ तौर पर एसआईटी जो दान पेटी है उसके पूरे नॉर्म्स को चेंज किया गया था, कहीं ना कहीं बदलाव होते हुए दिखाई दिया था। जो दान पेटी के पैसे हैं, जो गिनने वाले लोग हैं, चाहे वो एसबीआई के कर्मचारी हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा जो थर्ड पार्टी द्वारा लगाए गए हैं, उन सभी लोगों की प्रॉपर रिपोर्ट चेक होगी और उनके एक सेम तरीके का वस्त्र होगा, जिसमें सिर्फ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का एक लोगो बना होगा। उसमें कोई भी जेबें नहीं होगी, उनको फोन, कैमरे, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोई भी चीजें अलाउड नहीं होगी। वहीं पे साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में दान पेटी में पैसा गिना जाएगा। उसके बाद करीबन डबल लॉकर में लेकर वो एसबीआई बैंक जाएगा। जो डबल लॉकर होगा, कहीं ना कहीं पारदर्शिता बनी रहेगी, एक कोड किसी और को, दूसरा कोड किसी और को मौजूद मिलेगा। उसके जब एसबीआई बैंक में पहुंचेंगे, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी से जब कार से पहुंचेगा वहीं पे खुलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे जो आस्था से खिलवाड़ होते हुए दिखाई दिया, जो लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते थे, दान पेटी में पैसा चढ़ाते हुए दिखाई देते थे, उनकी आस्था से फिर से खिलवाड़ ना हो, इसमें चेंजेस होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं दान पेटी से पैसा गायब होना फिर से कहीं ना कहीं नामुमकिन हो जाएगा और लोगों की आस्था का खिलवाड़ फिर से नहीं होते हुए दिखाई देगा। कहीं ना कहीं बदलाव यहाँ पर आपको नजर आने वाले। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आउटसोर्सिंग के माध्यम से बैंक के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, तो उसको लेकर सवाल थे। कहा यह जा रहा था कि ट्रस्ट और बैंक के बीच जब एमओयू साइन हुआ था प्रशांत, तो मात्र 10 कर्मचारी थे बैंक के, लेकिन वो कब 42 हो गए किसी को जानकारी नहीं मिल पाई। क्या अब इस आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों की पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उन पर बैन होगा कि अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोई भी काउंटिंग रूम में नहीं आ सकता, उन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी, उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा प्रशांत?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके कहीं न कहीं लापरवाही तो देखने को मिली थी, क्योंकि राम मंदिर में जब जो भी द्वारा एसबीआई द्वारा लगाए गए थे और जो थर्ड पार्टीज़ द्वारा लोग लगाए थे, उसमें जिस तरीके बढ़ती संख्या देखने को मिली, जिस तरीके अर्जुन देव जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी करता था, उसमें करीबन 17 साल से वो टिका हुआ था, उसकी भी कहीं न कहीं उसको यहाँ से गोरखपुर की रवानगी कर दी गई है। तो उसमें लापरवाही जिस तरीके देखने को मिली, तो ये साफ तौर पर उसमें कहीं न कहीं अब लोग आएँगे, उसमें प्रॉपर लीगल तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद तभी उसमें मुस्तैद मौजूद रहेंगे और सीसीटीवी कैमरे में निगरानी द्वारा किया जाएगा। और जो लोग अभी तक श्री राम नवमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चाहे कार्यकर्ता थे, चाहे एसबीआई बैंक के कार्यकर्ता थे, अब उसमें कोई भी ऐसी संलिप्तता नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे में निगरानी की जाएगी। जिस वजह से जो दानपेटी से पैसा गायब होने की बातें निकल के आई थी, वो नहीं होगा। तो देखिए, अब तमाम बदलाव किए जाएंगे, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है प्रशांत कि आखिरकार क्या होने वाला है। क्या चंपत राय का ये जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल प्रशांत, आप बने रहिए, आगे भी आपका रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। राम मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्यों की महाबैठक की शुरुआत हो गई है और इस बैठक में तमाम ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो सभी मौजूद है। चंपत राय भी मौजूद है, अनिल मिश्रा भी मौजूद है और इस बैठक में ये फैसला लिया जाना है कि आखिरकार जो इस्तीफा दिया गया उसका क्या किया जाए। क्या उस इस्तीफे को स्वीकार किया जाए या फिर आज इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। किन किन पैटर्न में बदलाव होगा, क्या सुरक्षा व्यवस्था को और भी सशक्त बनाया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत भी लगातार बने हुए। प्रशांत, देखिए, एक बयान जो इस बैठक की शुरुआत होने से पहले ही जो बयान दिए थे अध्यक्ष ने, ट्रस्ट के अध्यक्ष ने, उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास है। और देखिए, इसी बयान को लेकर चर्चाएं भी हो रही थी कि आखिरकार अध्यक्ष क्या कहना चाहते थे, कि क्या अब जो ट्रस्ट का ये अधिकार है वो हट जाएगा, अब जो कंट्रोल है राम मंदिर पर, ट्रस्ट पर, वो सरकार का होना है या फिर अधिकारियों का। इसी को लेकर चर्चाएं थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे कुछ देर में, उनकी ओर रुख करेंगे। लेकिन देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाबैठक की शुरुआत होने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर मामला बेहद संवेदनशील है। इसलिए इस मामले को लेकर सरकार भी किसी तरह की कोताही नहीं चाहती। दूसरी तरफ अधिकारी जो है वो लापरवाही नहीं बरत रहे, क्योंकि लोग आक्रोशित है, लोगों में आक्रोश भी है, नाराजगी का भाव भी है। वो आंदोलन में तब्दील ना हो, वो हल्ला बोल की तस्वीरें ना आए, इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, बैरिकेड किए गए हैं कई रास्तों को। बैठक अंदर चल रही है और इस बैठक में चंपत राय भी मौजूद है, तमाम जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं वो मौजूद है। आज एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई उस पर भी चर्चा होनी है। सोचिए, 150 पन्नों की लगभग वो रिपोर्ट रही होगी और उस रिपोर्ट में तमाम बातों के बारे में जिक्र किया गया। उसमें यह भी कहा गया कि देखिए, अब ट्रस्ट के ऊपर एक अधिकारी की नियुक्ति करिए, सीईओ की नियुक्ति करिए। इस मामले को लेकर भी, इसी नियुक्ति को लेकर भी सवाल है, अगर चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया गया तो चंपत राय की जगह कौन होगा, यह भी एक बेहद गंभीर सवाल है। इस पर भी चर्चा होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत भी जुड़ चुके हैं अयोध्या से। प्रशांत, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एक गहन चिंतन मंथन है, लेकिन जब बैठक की शुरुआत होने से पहले ही एक बयान भी आया अध्यक्ष की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी पर, हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास है। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे? क्या अब ये माना जाए इस बयान को लेकर कि अब ट्रस्ट के ऊपर जो कंट्रोल होगा, जो नियंत्रण होगा, वो सरकार का या फिर किसी अधिकारी का होने वाला है? प्रशांत, देखिए, अगर बात करें पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, जिस तरीके अगर ट्रस्ट का गठन हुआ था, कहीं ना कहीं जब राम मंदिर के फेवर में निर्णय आते हुए दिखाई दिया था, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का एक ट्रस्ट बनते हुए दिखाई दिया था। उस ट्रस्ट में करीबन अगर अध्यक्ष की बात करें तो नित्य गोपाल दास महाराज अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज, वही महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और करीबन कई अन्य लोग ट्रस्टी भी इसमें शामिल थे। बात करें अभी तक 22 जून 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होते हुए दिखाई दिया, तब से लेकर अभी तक करीबन 5 जुलाई तक सारे मामले जो थे वो लेकर सही चलते आ रहे थे। पर जिस तरीके 6 जुलाई को इस मामला निकल के आया कि दानपेटी से पैसा गायब होने को लेकर आया, उसी में लेकर एंटी पार्टीज जो थी बीजेपी के अगेंस्ट में, उन्होंने आरोप लगा दिया और आरोप प्रत्यारोप चालू होते हुए दिखाई दिया कि दानपेटी से पैसा गायब के साथ साथ
जो जमीन है उसका घोटाला होते हुए दिखाई दिया। वही जो आभूषण थे, कई लोग अपने आभूषण दिए हैं और उसका कोई भी पर्ची नहीं दिएगा, उसके भी गायब होने की बातें निकल के आई, जिसको लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूध का दूध और पानी का पानी बोलते हुए दिखाई दिए। उसी समय एसआईटी का गठन किया गया। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपना था, प्री रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर सौंपना था। प्री रिपोर्ट सौंपे और साफ तौर पर जिस तरीके लोगों ने कहा था एसआईटी के ऊपर भरोसा नहीं है, पर 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए दिखाई दिया गया। उसी दौरान अगर उनके ऊपर बात किया, जो 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, बिना नाम और बिना जांच के कोई एफआईआर नहीं हुई। उन 8 लोगों जो अभियुक्त थे उनके सबके यहाँ कुछ ना कुछ दान राशि मिलते हुए दिखाई दी। उनके बड़े बड़ी मकान देखने को मिले, वही बड़ी बड़ी वाहन और गाड़ियां देखने को मिली। कई आभूषण जो गायब हुए थे वो भी उनके घर से सूत्रों से पता चला निकल के आए, जिसको लेकर साफ तौर पर उन 8 पे एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दिया। बात करें उनके अलावा महादेव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, इन लोगों पे आरोप लगते हुए दिखाई दिया। महादेव चंपत राय की कहीं ना कहीं मिली भगत थी, अनिल मिश्रा के घर पे लिफ्ट और कई ऐसी बातें निकल के आई, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चालू रहा। वहीं पर लेकर गोविंद गिरी महाराज को ट्रस्टी अनिल मिश्रा, महादेव चंपत राय ने, गोपाल ने, इन सभी ने इस्तीफा देते हुए दिखाए। इस्तीफा का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। वहीं अगर बात करें बायलॉज के हिसाब से, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बायलॉज है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर इस्तीफा भी दे देते हैं तो उसके बाद भी 1 महीने पे पद बने रहेंगे। जिसको लेकर अगर बात करें अभी तक, अगर ये इस्तीफा एक्सेप्टेंस आज हो भी जाता है तो करीबन 30 दिन तक वहीं पर मौजूद है प्रशांत, तस्वीरें भी दिखाएगा। लेकिन क्योंकि चंपत राय की बातचीत हो रही है, चंपत राय जिनके बेहद करीबी माने जाते रहे टिन्नू यादव, इनके ऊपर बेहद संगीन आरोप लगे और इनके घर से धनराशि भी बरामद हुई। अब क्योंकि महाबैठक की शुरुआत हो गई है, क्या ट्रस्ट के अधिकारियों में किसी तरीके का मनमुटाव है इस इस्तीफे को लेकर? कुछ ऐसे अधिकारी हैं, ट्रस्ट के लोग हैं जो स्वीकार नहीं करना चाहते। कौन पक्ष में, कौन विपक्ष में इस इस्तीफे को लेकर? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है प्रशांत? और तस्वीरें दिखाएगा किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए पहले आपको दिखा दे, 11 नंबर गेट है जगत गुरु आज शंकराचार्य द्वार, उस पर लिखा हुआ है। वहीं पर ये जो 11 नंबर गेट है, वीआईपी गेट भी कहलाया जाता है, यहीं से लेकर सभी के वाहन अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। जो आज बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक है, इसी दौरान इसी रोड से अंदर जाते हुए दिखाई दिए। ये रामपथ रोड है और देख सकते हैं किस तरह के बैरियर्स लगे हुए हैं। बैरियर्स लगा दिए, एक जो रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया है मीडिया के लोगों के लिए, क्योंकि देख सकते हैं दाएं हाथ पे सारे मीडिया कर्मी लगे हुए हैं। मीडिया कर्मी क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अहम मुद्दा, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको लेकर आज निर्णय होने वाला है, तो सबकी नजर बनी हुई और सबका एक वो भी विश्वास बना है कि किस तरीके जो लोगों के साथ आस्था से खिलवाड़ हुआ है, उस सभी कैसे सब सुधार होते हुए दिखाई देगा। वही अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था के मुस्तैद में, यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है और जो मीटिंग चल भी रही है, वही अगर बताएं जिस तरीके बात आरोप प्रत्यारोप का लग रहा है, तो सूत्रों से भी बात निकल के आ रही है। जो महासचिव चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव था, जिसको मुख्य आरोपी के तौर पर माना जा रहा है, जिसके घर से कई पैसे भी मिले, जिसके कई बड़े बड़े हॉस्टल मिले, क्योंकि साफ तौर पर यह भी कहना था 17 से 18 हजार सैलरी वाला शख्स इस तरीके इतने बड़ी इमारतें बनाते हुए दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर ये भी बातें निकल के आई उसमें, और जो बंदर बाट करते हुए दिखाई देते थे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे, उन सभी लोगों में आपस में किसी चीज को लेकर एक मामला आया, एक लड़ाई झगड़ा होते हुए दिखाई दिया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो मामला था वो यहाँ के विधायकी जो अन्य पार्टी के वहां पहुंचा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास पहुंचा। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर तुरंत ट्वीट करते हुए दिखाई दिए, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चालू होते हुए दिखाई दे गया। उसी के 3 से 4 दिन बाद एसआईटी की टीम का गठन भी होते हुए दिखाई दिया। 8 लोग एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दिया। उन सभी के घर पे जांच होते हुए दिखाई दिया और करीबन 70 से 80 लाख रुपए की बरामदगी भी होते हुए दिखाई दी। वहीं पे जो अन्य लोग थे, किसी के घर से आभूषण, किसी के घर से वाहन भी दिखाई दिया गया। जिस तरीके अगर बात करें आज की, तो महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया था, उसका एक्सेप्टेंस होता है नहीं। इस पे एक अहम बैठक होने वाली है। राम मंदिर में दान पेटी से जो पैसा गायब हुआ था, कौन कौन अन्य लोग शामिल हैं, जिस तरीके लोगों का यह भी कहना था छोटी मछली फंस गई, बड़ी मछली फंसी नहीं, उस पे भी आज बैठक होने वाली है। तीसरा, जिस तरीके यहाँ पे जो चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि साफ तौर पर यह भी बोला जा रहा है जो मछली नहीं फंसी है वो मछली है कौन? क्या वो ट्रस्ट के अंदर ही है और एक बहुत अच्छे पद पर, इसलिए उन्हें बचाया गया? ये भी कई सवाल है। अब चंपत राय जो महासचिव के पद पर थे, उनका ड्राइवर जिसकी गिरफ्तारी हुई, जिसको लेकर ये कहा गया कि वही मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले में, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये, क्योंकि ट्रस्ट से कहीं ना कहीं ट्रस्ट उठ गया है, विश्वास खत्म हो गया है, उसे वापस लाने में आपको एक ऑपरेशन भी चलाना होगा, आप उसे लाने के लिए तमाम कोशिशें भी करेंगे। क्या पैटर्न है, किस तरीके से वो रूपरेखा तैयार किया जा रहा है ट्रस्ट के तमाम अधिकारियों की तरफ से प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें जिस तरीके आरोप लगते हुए दिखाई दिया, पर इन महासचिव चंपत राय के ऊपर अभी कोई ऐसे आरोप सिद्ध होते हुए नहीं दिखाई दिया। उसी को लेकर एक्सेप्टेंस भी नहीं हुआ।
पर जिस तरीके इतने दिन तक बैठक हुई, क्योंकि 11 तारीख को पहले बैठक होने वाली थी, पर बढ़ते गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जो बैठक थी मणिराम छावनी में हमेशा होती थी, आज वो श्री राम जन्मभूमि में होते हुए दिखाई दे, और आज 6 तारीख को हुआ। तो कहीं ना कहीं इतना जो लंबे समय का लोगों में इंतजार था, उस पर भी जांच चली थी, छानबीन हो रही थी। अभी कोई आरोप चंपत राय के पैसे को लेकर और कई बड़ी इमारतें को लेकर, वाहन को तो लेकर, देखिए आभूषण ट्रस्ट उनके के घर पे अंदर नहीं इस मिला। बात को लेकर भी चिंता है प्रशांत कि आखिरकार जो सनातन राम मंदिर और इन तमाम जो उनकी छवि है जो धूमिल हुई है उसे कैसे ठीक किया जाए। आज इस महा बैठक पे इस बात पर भी चर्चा होगी, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम